अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में मुख्तलिफ सियासी इशूज़ जो हैं वो तो आपके इल्म में हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला सामने आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस फैसले के बाद अगर हम पार्लिमान की बात करें तो पार्लिमान में इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल हो गई है। ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला हो या पार्लिमान की जानिब से की जाने वाली कानून साजी का मामला हो, उस पर तनकीद वक्तन ब वक्तन सामने आती रहती है। अब पार्लिमान के अंदर इससे कबल 18वीं आइनी तरमीम भी हुई, फिर 26वीं आइनी तरमीम को अगर हम कंपेयर करें तो उस पर ज़्यादा तनकीद हो रही है। ये पार्लिमान के ऊपर ये जो फॉर्म 47 का एक इल्ज़ामात हैं, जो इंतखाबात पर सवालात उठाए जा रहे हैं, असल हक़ाइक़ हैं क्या? क्या वाकई पार्लिमान में की जाने वाली कानून साजी किसी दबाव के तहत हो रही है? और अरकान पार्लियामेंट के ऊपर दबाव के जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं उसमें किस हद तक सदाकत है? आज हम इन तमाम इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब मेहरबानी वक्त निकालने का। सर, इस वक्त जो पार्लिमान के अंदर एक तनकीद हो रही है कि दबाव के तहत कानून साजी हो रही है, पार्लिमान की जानिब से की जाने वाली कानून साजी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, बतौर चेयरमैन सेनेट सर आप इससे इत्तफाक करते हैं कि वाकई कानून साजी के ऊपर दबाव है? देखें, मुझे मौका मिला है एज स्पीकर और अब एज चेयरमैन सेनेट। मैं समझता हूँ कि जब पार्टी बेस पे इलेक्शन होते हैं तो पार्टी डिसिप्लिन में होती है जी, और पार्टी का इतने सख्त कानून साजी हुई है कि अगर कोई वोट पार्टी के ख़िलाफ़ देता है तो इज़ लायबल टू बी डिस्क्वालीफाइड। तो इन हालात में अगर कोई डिफेक्शन करता है वो कैसे कर सकता है? तो इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि वॉलंटियरली कोई अगर अपनी वफादारी चेंज करे या दिल बदली करे या टर्न कोट बने तो वो उसकी अपनी सवाबदीद है, मगर एज पार्टी ये पार्टी जो हेड्स हैं उनके पास इतने वसी इख्तियारात हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक इशू पे वोट वो नहीं करता तो वो नहीं रह सकता मेंबर। तो इसलिए जो दबाव वाली बात है वो उससे मैं इत्तफाक नहीं करता। और हमारे दौर में भी बड़े दबाव थे और हमने जेलें भी काटी और अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल आई वाज 9 years इन जेल, मगर हमें भी बहुत ऑफर्स होती थी, मगर आई स्टक टू माय पार्टी। वफादारी तब्दील करने की नहीं, वो मकसद तो यही होता है, मगर यू आर इन पार्टी डिसिप्लिन, तो आई स्टक टू माय पार्टी। और जो आप मवाजना कर रहे हैं कि जो 26th अमेंडमेंट हुई या उससे पहले 18वीं तरमीम हुई, तो 18वीं तरमीम के वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर था। और आपको याद होना चाहिए कि जब भुट्टो साहब ने आइन बनाया 1973 में, उस वक्त उससे कबल वो यूनिकैमरल सिस्टम था, एक ऐवान था। भुट्टो साहब ने इस पे अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं की बल्कि नया आइन बनाया 73 का, उस पे अपर हाउस भी उन्होंने बनाया। चूँकि अपर हाउस जो है वो सिंबल ऑफ फेडरेशन है, वो पूरे वफाक की अलामत है, तो इसलिए वो इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ हाउसेस। अब ये है कि जैसे कानून साजी की आपने बात की, अगर कौमी असम्बली 2/3 मेजॉरिटी हो भी जाए, अगर 2/3 मेजॉरिटी अगर सेनेट में नहीं तो फिर कैसे पास होगा? तो आइन साजी जब है दोनों ऐवानों की 2/3 मेजॉरिटी पास करें। तो इसलिए जब भुट्टो साहब ने आइन बनाया उस वक्त 128 वोट्स थे, और जब मैंने वफाक जमहूरियत का जो एग्रीमेंट हुआ बिटवीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उस वक्त ये फ़ैसला हुआ कि हमने आइन को असल सूरत में बहाल करना है। जब असल सूरत में हमने बहाल करना था, उस वक्त हाउस यूनिकैमरल नहीं था, बाई कैमरल था, सेनेट भी थी, कौमी असम्बली भी थी,
और दोनों को मिला कर 446 मेंबर्स बनते थे। अब मुझे आप ये बताएं, इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल कि 446 मेंबर्स एंड नन अपोज्ड, वो हमने 18वीं तरमीम पास की थी। अब यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं, होल हाउस, बोथ द हाउसेस दे वोटेड एंड अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट भी हुई और उसमें आइन को असल सूरत में हमने बहाल किया। लेकिन सर फिर जो 18वीं आइनी तरमीम है उस पर सबका इत्तफाक है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से एक पार्लियामान में मौजूद जमात ये दावा भी कर रही है, इल्ज़ामात भी आयद कर रही है कि उनको लोगों को उठाया गया, उनको पैसों की ऑफ़र की गई। आप इससे इत्तफाक करते हैं सर? देखें, पहली तो बात, आपने जब पैसों की बात की या प्रेशर की बात की, तो मैं आपसे अब सवाल करता हूँ कि क्या आईन पाकिस्तान में इख्तियारात पार्टी हेड को हैं कि अगर कोई इस किस्म की वायलेशन करे ही कैन बी डिस्क्वालीफाइड? बिल्कुल है। तो फिर आपको इस इशू पे बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर जो आप कहते हैं पैसे दिए गए या उनको उठाया गया, वो क्यों उठे गए सर? क्यों पैसे लिए सर? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट भी हों, मगर एक डिसिप्लिन तो है पार्टी का। क्योंकि मुझे याद है कि जब मोहम्मद खान जुनेजो साहब नॉन पार्टी इलेक्शंस पे लड़ के आए थे 85 की असेंबली, मैं भी 85 की असेंबली में मैं भी इलेक्ट होके आया था, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं पार्टी बनाना चाहता हूँ। तो मुझे उस वक्त ज़ियाउल हक साहब ने बुलाया और मुझे कहा, आई वॉज द फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि आप इनको समझाएं प्राइम मिनिस्टर को कि हमने नॉन पार्टी बेस पे इलेक्शन कराया है, हम नहीं चाहते कि आप पार्टी बेस बनाएं। वी वांट कि अंडर कमेटीज़, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, दे शुड बिकम इफेक्टिव and they should work and you should not make a party. You should convince him. When I talked to Mohammad Khan Junejo, the former Prime Minister, उसने एक ही बात की, उन्हें उनको तो सूट करता है कि नॉन पार्टी बेसिस का इलेक्शन हो और जिसको चाहे वो अपने साथ मिला लें। मैंने पार्टी बनानी है, डिफेक्शन क्लॉज डालना है, और nobody can change their loyalties, and he did that. लेकिन सर आपने कई इंतखाबात देखे हैं, आप वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फायज़ रहे, आप मिनिस्टर रहे, कैबिनेट का हिस्सा रहे, हमेशा इंतखाबात में कभी न कभी सवालात उठते हैं, तनकीद होती है। ये जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, सर आपकी नज़र में इस इंतखाबात में क्या ख़राबियाँ हुई? देखें, आप तो पहले क्या ख़राबियाँ क्या हुई जी, तो कुछ लोग जीते, कुछ हारे, ऐसे ही। और आप देखें कि जो हमारे इलेक्शंस हुए, अगर ज़िमनी इलेक्शन भी हुए, जब अली मूसा गिलानी ज़िमनी इलेक्शन लड़े थे, उस वक्त इमरान खान साहब ने 2 पब्लिक मीटिंग्स की थी मुल्तान में, और वो 9 सीटों पर वो लड़ रहे थे। मुल्तान से भी लड़ रहे थे, मगर वो नहीं लड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसने जीतना हो वो जीत जाता है, और जिसने हारना हो वो हार जाता है। मगर इसमें मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता, और आपको भी नहीं करना चाहिए। द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड। इंतखाबात के वाले से सर तो वही, वो तो कोर्ट में ट्रिब्यूनल्स बने हैं जी। अब देखिए, मेरा इलेक्शन हुआ सेनेट का, चेयरमैन सेनेट का, मेरे 7 वोट प्रिजाइडिंग ऑफिसर was the senator of the ruling party, was the इत्तेहादी of PTI, उसने मेरे 7 वोट रिजेक्ट कर दिए and got me defeated. जी। तो when we protested, he said no, go to the courts, आप अदालत में जाएं। लेकिन सर, और आज तक मैं अदालत में हूँ। लेकिन सर जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं, चलें वो तो कुछ मखसूस हलकों के हवाले से बने हैं, लेकिन खुद बिलावल साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, जी सर, वो मुझे जो बिल्कुल कि एक सिंबल ऑफ फेडरेशन है, रिप्रेजेंट करता है चारों सूबों को, एंड फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया इस्लामाबाद, उसका इलेक्शन जो है उसका अभी तक आई एम कंटेस्टिंग इन द कोर्ट। लेकिन सर जो आम इंतखाबात हैं, मखसूस नशस्त की अगर हम बात करें तो खुद बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं कि कराची के अंदर जितनी सीटें पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो ओवरऑल इंतखाबात आप समझते हैं कि शफाफ हुए, या आपकी नज़र में भी कुछ कोताहियाँ, कमी थी? नहीं, अगर बिलावल साहब ने कोई मखसूस बात की है तो आई डोंट डिफर विद देम। तो मगर ये है कि जो भी केसेस हैं,
दे आर बिफोर द कोर्ट्स। और जो शोर मचा फॉर्म 47 जी और उसका नाम लिया गया, तो उसके डिसीजन कहाँ हो रहे हैं? जब इमरान खान साहब का पहला इलेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि इतने सीटों पे इलेक्शन दोबारा कराया जाए, और दोबारा कराया गया। आपको याद होगा 4 हलकों की उन्होंने बात की। उन्हें 4 हलके खोलने चाहिए। जब वो खुले गए तो उसका क्या रिजल्ट आया? सर वो तो अभी भी कह रहे हैं मियाँ साहब का हलका खोल लें लाहौर में। देखिए, मियाँ साहब का हलका इसलिए नहीं खुल सकता कि द मैटर कैन बी सॉल्व इन द कोर्ट। लेट द कोर्ट डिसाइड। अच्छा सर, लेकिन इंतखाबात से हटके अगर मखसूस नशिस्तों की इस वक्त बात करें तो आइनी तशरीह जो की गई है सर, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, अपर हाउस के सर, जो तशरीह मखसूस नशिस्तों के हवाले से हुई है सर, आप उससे इत्तफाक करते हैं या आप समझते हैं कि पीटीआई का कोई हक बनता था, उनका मैंडेट बनता था? देखें, उनसे गलती हुई कि उन्होंने इलेक्शन जो लड़ा वो किसी और जमात से लड़ा, तो इसलिए हमसे भी गलती हो सकती थी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कदगन लगाई गई तो उस वक्त हमारे लीगल एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने मोहतरमा साहबा को मशवरा दिया आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना लें और जो टिकट्स इशू करें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन करें, और मैं उसी सीट से लड़ा एंड आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए इनको कोई सही एडवाइस नहीं की गई इमरान खान साहब को, तो इसलिए दैट हैज़ बीन चैलेंज, और अब कोर्ट के डिसीजन के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, आप तो खुद अदालतों के फ़ैसलों का शिकार भी रहे हैं, वो भुट्टो साहब की शहादत से लेकर आपकी वजारत उज़्मा के, तो तहफ़्फ़ुज़ात तो रहे हैं। ये जो आपने इंतखाबात के हवाले से बात की सर, एक बड़ी बहस तो मुल्क में ये भी चल रही है ना कि एक बड़ी जमात से उनका इंतखाबी निशान ही छीना गया। आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, आपको याद होगा कि नेशनल अवामी पार्टी को निशान जो था वो तलवार थी। आपने दूसरी जमात बना ली। जमात नहीं बनाई, वो एक फोरम बनाया, उनका अलायंस कराया। आपको याद होगा सर कि नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगी, अवामी नेशनल पार्टी बन गई। तो ये जो फैसले हैं सर, ये आप समझते हैं कि वाकई पीटीआई से इंतखाबी निशान छीनना गलती थी? देखें, छीनना जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए भी तो अदालत में आए हैं सब। तो अदालत अगर कोई फ़ैसला देती है, मेरे ख़िलाफ़ दिया फ़ैसला बिल्कुल इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, आज मैं अनअपोज होकर बैठा हूँ। तो इसलिए मतलब है कि टाइम विल प्रोड्यूस, टाइम विल टेल यू कि हिस्टोरियंस विल राइट कि दुरुस्त था या गलत, सही था। अच्छा, लेकिन सर अभी जो पीटीआई के साथ हो रहा है, आप पीपल्स पार्टी का हमेशा एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि आप सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। आज जो हुकूमत है, आप उसका हिस्सा तो नहीं है लेकिन इत्तेहादी ज़रूर हैं। जो खान साहब जेल में हैं, जो पीटीआई के कुछ रहनुमा जेल में, आप उनको सियासी कैदी समझते हैं सर? देखें, जो लोग जेल में हैं वो अपने हलकों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ उनको अपने हलकों में अपना उनका राइट होना चाहिए। दे शुड रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, शुड नॉट गो अनअटेंडेड। बिल्कुल, दैट इज़ माई पर्सनल व्यूज़। मगर व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ द कोर्ट, उन पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। गिलानी साहब, हमने 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया, आपने इफ्तिखार चौधरी साहब का जिक्र किया। आपको याद होगा कि 2008 से 2013 की हुकूमत पीपल्स पार्टी की, हर रात एक आपकी तरफ से कहा जाता है कि गिराई जाती थी, सुबह फिर आपकी हुकूमत होती थी, आप नाअहल हुए वज़ारत उज़्मा के ओहदे से। लेकिन उस वक्त भी अदलिया के हवाले से कानून साजी सर आपने नहीं की, आप अगर चाहते तो आप कर सकते थे। इस वक्त अदलिया के हवाले से कानून साजी जो हुई, जो सीनियर जज थे उनको हटाकर जूनियर को चीफ जस्टिस बनाया गया बतौर चेयरमैन सेनेट, आप समझते हैं सर कि ये दुरुस्त है? देखिए, आपने पहली बात ये की कि मुझे हटाया गया। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मुझे क्यों हटाया। बिल्कुल, मैंने आज तक नहीं कहा, बल्कि वो मुझे मिलते भी हैं, मेरे रिसेप्शंस पे भी आते हैं। मुझे अपनी शादी पे बेटी की बुलाया, मैं वहाँ भी गया। उनके भाई की डेथ हुई, मैं ताज़ियत के लिए भी गया।
मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई तो मुझे मिलने भी आए। आई एम नॉट बिटर, क्योंकि पॉलिटिक्स में बिटरनेस नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा फिर आपने कहा कि आपने कोई आइनी तरमीम की? उस वक्त नहीं की, बिल्कुल नहीं की, क्योंकि मियाँ साहब और हम, जब तक मियाँ साहब खुद सफ़र नहीं किया इसलिए उनको रियलाइज़ नहीं हुआ। पहले मैं गया तो वो उनको ये ख्याल था बस ये चला गया है, उनको ये ख्याल नहीं था कि मैं भी जा सकता हूँ। जब उनको ये पता चल गया कि मैं भी चला गया हूँ तो फिर भी सेट ऑन द टेबल एंड देन भी डिस्कस्ड कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो वो हमने फिर वो रिफॉर्म्स के बारे में सब पॉलिटिकल पार्टी ने सर जोड़ के बैठे। वो किस लिए बैठे? वो मियाँ साहब के साथ जो ज़्यादती हुई और मेरे साथ भी कुछ हुई, तो उसका रिएक्शन ये था कि पार्लियामेंट अपनी सुप्रीमेसी के लिए वो डट गई कि सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। जब सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए तो फिर उन्होंने बाय वोट उन्होंने अमेंडमेंट की। ये नहीं कह सकते, ये ठीक है कि 18 अमेंडमेंट की इतना बुरा हाउस ने वोट नहीं किया, बल्कि 2/3 तो ले गए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इन सेनेट इट वाज यूनानिमस। तो उस पर क्या क्रिटिसाइज़ करेंगे आप? जब मुत्तफ़िका वो अमेंडमेंट आई हैं तो उस पर आप तो क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। चलिए सर, वो तो मुत्तफ़िका तो सेनेट के अंदर हुई, हम तो कौमी असम्बली के ऊपर बात कर रहे थे। कौमी असम्बली का तो आपको स्पीकर से पूछना चाहिए। बिल्कुल, मगर मैं फिर भी जवाब देता हूँ। अच्छा सर, लेकिन आपको याद होगा कि जब आप वज़ीर आज़म थे तो गालबन 2011 में आपने रियासत के अंदर रियासत से मुतल्लिक एक बयान दिया था कि वो काबिल कबूल नहीं होगी। शायद मेमो गेट के कॉन्टेक्स्ट में आपने ये बयान दिया था। अभी भी एक तासुर है कि इदारों का दबाव है, मुदाखलत है। बतौर साबिक वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, आप सर देख रहे हैं कि इदारों की मुदाखलत है? देखें, पहली तो बात ये है कि जो आपने मुझे मेरा रेफरेंस दिया दैट इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अच्छा। क्योंकि उस वक्त के मारूज़ी हालात के मुताबिक जो मैंने बयान दिया तो वो हालात और थे। अब जिस कॉन्टेक्स्ट में अब आप बात कर रहे हैं, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल। आई थिंक एंड आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेहतर होगा कि जो ओनली द शू वेयर नो वेयर द शू पिंचेस, ये तो मियाँ साहब से पूछा जाए जो हुकूमत कर रहे हैं, या जो हुकूमत के लोग हैं उनसे पूछा जाए। सर, लेकिन चेयरमैन सेनेट के साथ साथ आप एक बड़ी जमात के बड़े रहनुमा हैं, आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, तो आप कमेंट ज़ाती राय का इज़हार तो कर सकते हैं कि इस वक्त सिस्टम कैसा चल रहा है। एक्चुअली दिस इज़ अ सिक्योरिटी स्टेट। प्रीवियसली इट वाज नॉट। हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन है और इंटरनेशनली जो हालात हैं वो भी इतने साजगार नहीं हैं। इसलिए तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मिल के अब बजाय कि क्रिटिसाइज़ करें, आप मिल के उनका मुकाबला करें। और आपने देखा जब आपने मिल के मुकाबला किया विद द सिविलियन एंड द मिलिट्री लीडरशिप तो आपने रिजल्ट्स देखे जी। और जब कौम साथ हो तो फिर थ्रेट नहीं है। अब अगर आप देखें ईरान का भी हुआ है, बिल्कुल, तो ईरान आज वो वहाँ के रूहानी पेशवा अगर वहाँ कोई अभी ऐलान कर दें पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अगर इकट्ठे हों तो आप इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते। लेकिन सर, इसी मुदाखलत के हवाले से एक हाल ही में DGI SPR साहब ने कहा था कि फ़ौज का सियासत से कोई अमल दखल सियासत में नहीं है। बाजवा साहब ने बतौर आर्मी चीफ कहा कि गुज़िश्ता 75 साल से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़ौज की मुदाखलत रही है। आप भी पहले वज़ीर आज़म रहे हैं, कैबिनेट का जिक्र हमने किया, आप देख रहे हैं कि वाकई इस वक्त से फ़ौज की मुदाखलत नहीं है। All institutions to be together to resolve the issues confronting Pakistan. तो अगर उन सिक्योरिटी स्टेट होने के नाते एक दूसरे के साथ ताउन हो रहा है
और लेकिन सर पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ है कि ये बताएं कि इमरान खान नहीं कहता था वी आर ऑन द सेम पेज। सर लेकिन फिर आप खान साहब पे तनकीद भी करते थे। नहीं, हम उनके क्यों तनकीद करें? अच्छा, तो हमने कभी तनकीद लेकिन नहीं सर की। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है कि इदारों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए, आइन के तहत किरदार अदा करना चाहिए? देखें, आइन में तमाम इदारों का तयन है जो जो उनका रोल है, और इसको ट्रैकोटमी ऑफ पावर है, और ट्रैकोटमी ऑफ पावर उसके अंदर रहते हुए अगर अपने अपने इदारे अपना अपना काम करेंगे तो कोई तसादुम नहीं है। लेकिन सर वज़ीर दिफा साहब ने तो कह दिया कि ये मौजूदा जो सिस्टम है ये हाइब्रिड है। देखिए, उनका फिर वो मैं कहूँगा मैं स्पोक्स पर्सन नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, उनकी अपनी ज़ाती राय होगी, उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं। अच्छा चलें सर, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक नाज़रीन मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गिलानी साहब, ब्रेक से पहले हम जो बात कर रहे थे इदारों के हवाले से, इसी तरह पीपल्स पार्टी का सर एक मौक़िफ़ सिविलियन बालादस्ती के हवाले से रहा है। हाल ही में जो फील्ड मार्शल साहब ने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात की, उसमें एक इम्प्रेशन या एक तनकीद ये भी हो रही है कि कोई सिविलियन नहीं था, एम्बेसडर नहीं थे, कोई सिविलियन जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो नहीं थे। बतौर साबिक वज़ीर आज़म सर, आप इस तनकीद को समझते हैं कि दुरुस्त है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि दिस यूनिक सिचुएशन, वी आर इन अ वॉर, स्टेट ऑफ वॉर, और उसके अंदर हमारे अभी हमने जंग भी लड़ी है, और उसके बाद हमने कुछ फतवात भी किए हैं, और उसमें इमेज भी बढ़ा है मिलिट्री का और मिलिट्री लीडरशिप का। अभी एयर फोर्स के जो वो हैं लीडर, वो भी अमेरिका गए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन हालात में हमारी बहुत इज़्ज़त अफजाई हुई है कि उन्होंने फील्ड मार्शल को अपने पास बुलाया। सर लेकिन आपने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जिक्र तो किया कि यूनानी सिविलियन बालादस्ती करते करते हम अपना इंडिया की बालादस्ती हम कबूल नहीं कर सकते। लेकिन सर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जैसे आपने जिक्र किया कि यूनानी मसली वो ऐवान के से मंजूर हुई, लेकिन इसी सेनेट के हवाले से जिसके आप कस्टोडियन हैं, वहाँ पर एक तनकीद ये भी हो रही है कि आपके जो अरकान हैं जो जेलों में हैं, जिनके हवाले से आपने प्रोडक्शन आर्डर जारी किए, सर उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। देखें, बहुत सिंपल बात है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ओके, आई एम द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आई एम नॉट द कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। And as the speaker, the youngest speaker in the world, I issued the production order at that time of Sheikh Rashid, Haji Bhutta, and Tahir Rashid. And Benazir Bhutto was the Prime Minister. And I issued the production order. So when she didn't implement my orders, I was left with no choice except to refer the matter to the Privileges Committee. I referred the, आप रिकॉर्ड पे देख सकते हैं नेशनल असेंबली में, I referred it to the Privileges Committee of the National Assembly. This time, one of my production order was implemented on Abbas, and other was not implemented. जी. I referred the matter to the Privileges Committee, that is the privilege of the House, and I referred. Previously, there was a Senator Taj Haider who was heading the Privileges Committee. He is no more. जी. तो उसकी जगह पे अब वकार मेहदी साहब आए हैं, very senior parliamentarian, and been served Benazir Bhutto for a very long time. I think the matter is sub judice before the committee. तो सर आप समझते हैं कि बतौर चेयरमैन आपके पास प्रिविलेजेस कमेटी का ही ऑप्शन था या किसी को तलब करने का भी ऑप्शन था? नहीं, देखें, अब तो प्रिविलेजेस कमेटी तलब करेगी। मैं आई कांट बी लाइक अ पार्टी। दैट्स द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस, लेट द हाउस डिसाइड। ओके सर, लेकिन जो मेरा रोल था मैंने कर दिया। कभी कहते हैं कि दी वो एक मेंबर है, उसकी सीट वेकेंट है, आप इलेक्शन कराएं जी, तो आप क्यों नहीं करा रहे? मैंने वैसे उसको आपको हेल्प करने के लिए, मेरा रोल है टू राइट
to the Chief Election Commissioner regarding the vacant seat. ठीक है। I have performed my duty, and now it is up to the Chief Election Commissioner to hold the elections. लेकिन सर जिस हाउस के आप कस्टोडियन हैं वहाँ पर सेनेट की नुमाइंदगी अभी भी नहीं है। देखें, उसी के लिए तो मैं वैकेंट सीट भेज दी है उनको। अब इलेक्शन कमिश्नर का रोल मैं टेक ओवर नहीं कर सकता। ये है बिल्कुल सर, लेकिन टोटली इंडिपेंडेंट इदारा। पार्लियामान के अंदर अपोजिशन के कुछ एतराज़ात ये भी हैं कि उनकी स्पीचेस जो हैं वो सेंसर की जाती हैं, वो तकारीर दिखाई नहीं जाती। पार्लियामान के हवाले से आप इन तहफ़्फ़ुज़ात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि वाकई देयर आर टू डिफरेंट स्टोरीज। जी, यू आर टॉकिंग टू द चेयरमैन सेनेट। जी सर। यहाँ आपको कोई नहीं सुना होगा। कभी मैंने कोई नई इंस्ट्रक्शन पास किए, ना मैंने किसी को रोका है, ना किसी को टोका है, ना मैंने किसी को ये कहा है कि स्पीच जो है वो म्यूट कर दें या कुछ हो। उसके बारे में अगर कोई हो तो मुझे बता सकते हैं। लेकिन सर एक आपने एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल तब भी थी जब आपने हफीज़ शेख साहब को हराया था, जब इलेक्शन हुआ था सेनेट का। अच्छा, हफीज़ शेख दो हैं, अब मेरे एक नहीं सर वो नहीं, वो जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं फाइनेंस के। तो उस वक्त कुछ लोगों ने आपके ऊपर तनकीद ये भी की कि आपके पास अक्सरियत नहीं थी और आपने अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया और आप जीत गए, जबकि हफीज़ शेख साहब के पास अक्सरियत थी। देखें, हफीज़ शेख वॉज अ टेक्नोक्रेट। जी, he was my colleague. He served under me as the finance minister. I had a lot of respect for him. अब I followed the party decision कि मैंने पार्टी ने मुझे नॉमिनेट किया कि आप लड़ें, और PDM ने PDM ने मुझे कहा कि आप लड़ें। मैंने उनसे एहतरामन कहा, I had been 5-time federal minister, I had been the prime minister, I had been the speaker. Why you want to convince me to contest? जी। But when the party has just given the decision, I had to toe the party line. तो party line पे मैं गया, as a prime minister I have served my house in a very appropriate manner, and out of love, out of sincerity, and out of respect for a politician. He was a technocrat. जी। I was a politician, and I had a long history in politics. Since when limited democracy was given to India, at that time my own great-grandfather, he became the first member of the Central Assembly of India, and he remained till death. And we have a long contribution, and in each assembly we had been represented. Therefore, I had a lot of connections, and because of that, even I didn't ask for a vote. Once I was sitting with some member, तो उसने आराम से कहा जी मैंने आपको वोट दिया है। अच्छा। मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता। उससे नहीं, आप मुझे वैसे आपका ख़ानदान हमें पसंद था, हमने वोट दे दिया। तो मैं एहसान दिलाने के लिए मैं आपको बता ही नहीं रहा। उसमें कई पर्दा नशीन वोट दे गया है जिनको मैं नहीं जानता था। लेकिन सर फिर सेनेट के अंदर अगर आपके 14 अरकान कम हुए थे और संजरानी साहब को वोट 14 नहीं कम हुए मेरे, वो एक पहला इलेक्शन जी था। पहले था। मेरा जो इलेक्शन था वो था कि दे वर 48, आई वाज 51। एक को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया और 8 का उन्होंने बाय नेम कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के मैं 7 वोट रिजेक्ट कर रहा हूँ। मुज़फ़्फ़र ये शाह बताएं, मैंने आपसे कंप्लेंट की। आई केप्ट क्वाइट, क्योंकि इज़्ज़त, ज़िल्लत, ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, आदमी के हाथ में नहीं है। मुझे इनकी किसी की ज़रूरत नहीं मुझे हरा सके, ये तो अल्लाह ने हराया मुझे। मे बी थॉट समथिंग बेटर फॉर मी। अच्छा, लेकिन सर आप हमेशा एक ज़िक्र ज़रूर करते हैं कि जब आप वज़ीर आज़म थे तो आप ऐवान में भी जाते थे, आपकी अटेंडेंस सबसे ज़्यादा है और आप सवालात के जवाबात भी देते थे। लेकिन अभी सर जिस हाउस के आप कस्टोडियन हैं उस हाउस में प्राइम मिनिस्टर साहब कितनी दफ़ा आए हैं? देखें, मैंने एक दफ़ा उनको रिक्वेस्ट की है कि आप आएँ, तो आप अप्रोप्रिएट टाइम पे आएंगे। उनको रिप्रेजेंट करें लीडर ऑफ द हाउस, एंड ही इज़ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो तो आते हैं।
ये काफ़ी है सर? मकसद है कि पहले वो भी नहीं आते थे, तो चले वो तो आते हैं। अच्छा। मगर प्राइम मिनिस्टर को भी मैं कहूँगा कि कोई एक दफ़ा आए, हमारे हम पीर लोग हैं ना, वो कहते हैं वो ज़ियारत मुफ्त करवा दें। अच्छा। हमारी ज़ियारत के लिए तो कुछ टैक्स लगता है। अच्छा, लेकिन सर जिस हाउस के अगेन आप कस्टोडियन हैं, उसमें एक तनकीद ये भी होते हैं कि कई वुज़रा हैं लेकिन समटाइम्स वो पूरी की पूरी नशिस्तें खाली होती हैं, तो ये अदम दिलचस्पी है, मसरूफियात है, बतौर चेयरमैन सर आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे भी मदऊ किया गया जी। सरदार रियाज सादिक साहब ने एक दिन मुझे कहा कि आप प्रिजाइड करें, मैंने किया, तो वहाँ ये सवाल उठा जो आपने मुझसे किया है। जी सर। कि देखें, इतनी फौज ज़फ़र मौज होने के बावजूद भी कोरम पूरा नहीं होता। मैंने कहा एक ही तरीका है, प्राइम मिनिस्टर खुद आ जाए, कोरम पूरा हो जाएगा। मैं चूँकि खुद बैठता था, कोरम छूटता नहीं था। जब मैं ना आऊँ तो फिर वो किसके लिए आए? मैं आऊँगा, वो मुझसे जो काम होगा वो भी लोग आएंगे, जो वज़ीरों से काम है वो भी आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि एवरीबडी इज़ देयर। तो लोग तो आते हैं अपने दरख्वास्तें लेकर, तो नेचुरली पार्लियामेंट्री सिस्टम में वी आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर आंसरेबल थ्रू द क्वेश्चन आर एंड इन वेस्टमिनिस्टर सिस्टम देयर इज़ अ प्राइम मिनिस्टर आर। एक दिन प्राइम मिनिस्टर जवाब देते हैं हफ्ते में। बिल्कुल। तो इसलिए आई यूज़ टू गिव डेली। जब देखें अगर कोई वज़ीर कहीं स्ट्रक अप हो जाता था, जवाब से मुतमईन नहीं होते थे, जब प्राइम मिनिस्टर ख़ुद खड़े होकर एश्योरेंस दे देता था तो सेटिस्फाई हो जाते थे। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि अगर कोरम वज़रा का ना आना, वो कोरम फिर पूरा नहीं होता। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, इस वक्त जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब का अगर मैं नाम भी ले लूँ, वो जो हाल ही में एक फ़ैसला हुआ है कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, 20 लाख 21 लाख कर दी गई हैं। एक तनकीद ये भी हो रही है कि जो आपके मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें तो 10% बढ़ी हैं, लेकिन आपकी 600% जो है वो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। ये बड़ी तनकीद हो रही है। आपसे मुशावरत हुई थी, पहले भी एक आपका बयान आ चुका है, और आप सैलरी लेंगे बढ़ी हुई? सर देखें, मेरा ज़ाती मुलाजिम है या मेरा PA, he was getting more salary than me। मेरा माय पर्सनल स्टाफ जो है जी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा ले रहा था। तो उसमें यह है कि मेरा फिर भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ना हमने मेंबरों को बढ़ाने के लिए फाइनेंस कमेटी की मीटिंग की है, ना हमने सेनेट के और चेयरमैन सेनेट के लिए कोई बात की है। तो जो भी सवाबदीद है दैट इज़ ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसके लिए मेरा ख्याल है आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, नहीं, लेकिन आप ही के लोग तनकीद कर रहे हैं। तनकीद मेरे ख़िलाफ़ भी तो होनी चाहिए। हर वक्त जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक मुर्दाबाद भी ना कहें तो मज़ा तो नहीं आएगा। आप तनकीद पर दबाव नहीं लेते सर? मैं तनकीद को एडवाइस समझता हूँ। अच्छा। and never ever been मैं विक्टिमाइज नहीं करता, ठीक है। अलबत्ता बल्कि मैंने सबको नवाजा है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि जो 30 साल सेनेट में काम कर रहे हैं, 34 ईयर से कर रहे हैं जी, तो मैं बाहर से भी ले आ सकता हूँ लोग अपनी चॉइस के। मैं उनको ही मौका दे रहा हूँ। सर, आपने इतना अरसा काम किया तो आप ही सेक्रेटरी बने, आप ही प्रमोट हों, आप ही सारा कुछ। सर 2-3 सवालात होंगे। एक सवाल छुपाए हुए हैं आपने? नहीं, छुपाए नहीं हुए सर। एक सवाल तो ये है कि क्या, अगर आप जवाब देना मुनासिब समझें, कैबिनेट में शमूलियत आप इख्तियार करने जा रही है, पीपल्स पार्टी हिस्सा बनेगी मौजूदा सेटअप का? देखें, मेरी ज़ाती राय जी ये है, जो मैंने CEC में भी कहा है कि वी आर जस्ट वॉकिंग इन द मिडल ऑफ रोड, ओके, नाइदर हेयर नॉर देयर। और हम ये समझते हैं कि क्रिटिसिज्म नून लीग को हो रहा है, पीपल्स पार्टी को नहीं हो रहा।
तो मेरी ज़ाती राय ये थी, या तो हम हुकूमत छोड़ दें और पब्लिक के पास चले जाएं कि हमारे कमेटीज़ आर नॉन फंक्शनल, और ये जो रोज़ हम कमेटी खेल रहे हैं उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, वी शुड जस्ट लीव एंड गो टू द पीपल, या फिर यू शुड बी पार्ट ऑफ द कैबिनेट. दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. Okay. And the decision can only be taken place at the highest forum of the CEC. Let the party decide. लेकिन सर वो जिस कमेटी का आपने जिक्र किया, कई इजलास हुए हैं पंजाब के अंदर, आपके रहनुमाओं की बड़ी शिकायत हैं कि आपको स्पेस नहीं दी जा रही, आपके जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, तो इसमें मुदाखलत सूबाई हुकूमत है या आप शहबाज शरीफ साहब को समझते हैं? देखें, उनकी बेस्ट एफर्ट से भी मसाइल हल नहीं हुए. इसलिए नहीं हुए, वो सोचते हैं कि ये हमारी हिस्सा नहीं बने. जी. कल को दे आर मोर थ्रेटेंड फ्रॉम पीपल्स पार्टी रादर देन पीटीआई. अब हम क्या करें? तो सर आपने जो दो तजावीज़ का जो आपने जिक्र किया, अगर पहली पर अमल दरामद होता है तो हुकूमत गिर जाएगी अगर आप अलग होते हैं? नहीं, मैंने आज नहीं दिया, मैंने तो जी पहले की बात है सर, बहुत पहले दिया था जी. तो मेरी राय ये थी कि कमेटी से मसला हल नहीं होगा. ईदर यू आर विद देम, यू आर नॉट विद देम. ये मेरी अपनी राय है. जी सर, तो आपकी अपनी राय के मुताबिक सर अगर आप हुकूमत के साथ नहीं हैं तो हुकूमत मेरी तो नहीं चल राय पाएगी? का वो बात नहीं है जी. राय है CEC की. ओके. सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पार्टी कैन टेक डिसीजन. अकेले बिलावल साहब भी नहीं कर सकते. ठीक है, उनकी भी राय CEC के मुताबिक चलेगी. सर लेकिन जुनूबी पंजाब के हवाले से, अलग सूबे के हवाले से आपका एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है. अभी जब आपने बात की तो हमने देखा कि जो सूबाई वज़रा हैं उनकी जानिब से एक तनकीद सामने आई कि पीपल्स पार्टी तो कहती थी कि हम 100 रोज़ के अंदर सूबा बना लेंगे, तो ख़ुद नहीं बनाया और अभी बात की जा रही है. जो जुनूबी पंजाब के मसाइल हैं सर, उसका हल आप समझते हैं कि अलग सूबा ही है? मैंने कभी नहीं कहा कि हम 100 दिन में सूबा बना दें. सर ये वो कह रहे हैं, वज़रा कह रहे हैं. हाँ, लेट देम आस्क. जी. अलबत्ता PTI ने कहा था जी. एक जुनूबी पंजाब इत्तेहाद बना था, उनको मैंने अप्रोच किया जी कि आप हमसे मुज़ाकरात करें. दे वर ऑल फ्रॉम जुनूबी पंजाब. ठीक है. अब उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, जो हमारा सूबा बना देगा हम उसको सपोर्ट करेंगे. अब मेरी मुलाकात इमरान खान साहब ने कह दिया कि 90 डेज़ में मैं आपका सूबा बना दूंगा. वो सिर्फ उनको सपोर्ट नहीं किया, वो जम हो गए, वो PTI में जम हो गए. तो मैंने जब वादा किया था, मैंने एज प्राइम मिनिस्टर किया था और सदर ज़रदारी साहब ने भी एज प्रेसिडेंट किया था, और हमने ये कहा था कि हम सूबा बना देते हैं आपको, मगर उसके लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और जिस सूबे में सूबा बनना हो पहली करारदाद वहाँ से पास होती है. वो हमने करा ली. दूसरी करारदाद जो होती है, दूसरा जो होता है, फिर हमने एक कमीशन बना दिया फरतुल्लाह बाबर साहब का. उन्होंने उस पर तमाम अदीबों से, वहाँ के स्टेक होल्डर से, इकोनॉमिस्ट से, एग्रीकल्चरिस्ट से और जर्नलिस्ट से सबसे मुज़ाकरात किए, और उन्होंने एक बिल मूव किया इन द सेनेट. और आपके लिए न्यूज़ है कि 2/3 मेजॉरिटी माइनस नून लीग मैंने पास करवा दिया. अच्छा. एंड माइनस नून लीग दे एब्सटेंड. अब कौमी असम्बली में जब आना था उससे पहले मैं फारिग हो गया, और कौमी असम्बली में हमारी मेजॉरिटी नहीं थी 2/3, जब तक कि नून लीग सपोर्ट ना करती. तो इसलिए नून लीग अभी भी दे आर नॉट इंटरेस्टेड. अदरवाइज़ अगर हम चाहें तो उनकी सपोर्ट के बगैर भी बना देंगे. अच्छा. मगर वो ये है कि मैं सिर्फ आपको बताना चाहूँ, एक तो हमारा कल्चरली अगर 2/3 मेजॉरिटी से मैंने पास कराया, टेल मी, वहाँ तो छोटी छोटी जमातें हैं और वहाँ इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल 4 प्रोविंसेस. उधर अगर मैं 2/3 ले गया विदाउट नून लीग, तो दैट शोज़ कि स्मॉलर पार्टीज़
they have this Saraiki issue in their manifesto. तो सर अभी आपको मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? सुबह मुझे मुस्तकबिल आगे इट विल टेक, अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं, इट विल टेक 1 मिनट, एंड दैट इज़ द ओनली आंसर। जो मुझे डांट पड़ती है वहाँ के लोकल से, वो कहते हैं आप इसको जनूबी क्यों कहते हैं, ठीक है, आप सराइकी कहें। अच्छा, ये हमारा कल्चर है। और जितने भी छोटे सूबे हैं उनके मैनिफेस्टो में सराइकी सूबा है। तो सर जुनूबी या सराइकी सूबे में रुकावट अभी भी नून लीग है? मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को समझाता हूँ कि इसका नाम कुछ भी रख लें, इसका नाम बहावलपुर जनूबी पंजाब रख लें, इसका नाम मुल्तान रख लें, इसका नाम लीजी खान रख लें, जो फूल होता है, फ्लावर कॉल्ड बाय एनी अदर नेम स्मेल्स इक्वली गुड। सर क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अभी भी जुनूबी पंजाब या सराइकी सूबे में रुकावट मुस्लिम लीग नून है, अदरवाइज 1 मिनट में ये काम हो जाएगा? अभी वो मुखालफत कर रहे हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये बने, क्योंकि वो उनका ख्याल है। उन्होंने बल्कि 2 रेजोल्यूशन पास कर दिए, एक बहावलपुर, एक जनूबी पंजाब, ताकि ना ये इकट्ठे हों ना ये बनाएं। और ये मैं आपको बता दूं ऑन रिकॉर्ड, एंड द तारीख़ विल बेल मी आउट, कि जब तक सराइकी ख़ित्ते का अपना सूबा नहीं बनेगा उस वक्त तक महरूमियाँ, महकूमियाँ, पसमानगियाँ रहेंगी। सर एक आखिरी सवाल होगा। आखिरी क्यों, और करें सर, टाइम इतना है, नहीं तो कई सवाल हैं जो सर आपसे हम जानना चाहते हैं। अगर मेरे ताल्लुकात नून लीग से बहुत अच्छे हैं तो सर आप ही मना लें उनको। नहीं, मेरी बात, उनके अपने इंटरेस्ट भी तो हैं। अच्छा, अगर सूबा बनता है तो सियासी तौर पर नुकसान है उनको? नहीं, मतलब मे भी उनके जहन में कुछ और हो। अच्छा सर, एक ये सवाल आखिरी सर, कि इस वक्त जैसे मैंने शुरू में आपसे पूछा कि इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। सर खान साहब के हवाले से, ये जो सियासी इस्तेकाम के हवाले से, बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, सर आपकी राय क्या है? डायलॉग हो, खान साहब को बाहर लाया जाए, बातचीत हो, क्या होना चाहिए? देखें, कत्ल भी हो जाए और हमारे गांव में, हमारे ख़ित्ते में कई मर्डर केसेस होते हैं, कुछ होता है, टेबल पे बैठना पड़ता है जी। एट द एंड ऑफ द डे इवन नेल्सन मंडेला को भी डायलॉग करना पड़ा जी। तो इसलिए मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप डायलॉग करें, वो रास्ता ना ख़त्म करें, क्योंकि यू शुड नॉट मेक वॉल्स, यू शुड मेक ब्रिजेस। सर लेकिन वो तो कह रहे हैं मुज़ाकरात चाहते हैं। वो सारे तो नहीं कह रहे, वो असीर वाले कह रहे हैं, जो जेलों में हैं वो कह रहे हैं। जो बाहर हैं वो नहीं चाहते। जो बाहर की लीडरशिप जो है, वो जो है अंदर की लीडरशिप में इमरान खान है, जो मैटर करता है वो तो इमरान खान साहब है, जो वोट है वो इमरान खान का है। वो जब कहेगा तो फिर बात बनेगी। सर वो कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात चाहते हैं। जो भी चाहते हैं उनको करनी चाहिए। अच्छा, तो भले बात हमसे करें, होगी तो उन्हीं के साथ। लेकिन सर एक सूबाई असम्बली के हवाले से सवाल है, अगर आप चेयरमैन सेनेट हैं, अगर आप सिर्फ अपनी ज़ाती राय दें, सेनेट के खिलाफ कोई बात ही नहीं कर रहे आप, वो करें। सर सेनेट के हवाले से तो असेंबली में क्या है सर, सूबाई असम्बली के हवाले से एक सवाल है कि वहाँ पर हाल ही में आपने देखा कि कुछ अरकान ने एहतजाज किया और एहतजाज के बाद उनकी रुकनीत मुअत्तल की गई और मुअत्तल करने के बाद अब उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो दायर किया जा रहा है। पार्लिमान के अंदर, कानून साज असम्बलियों के अंदर क्या ये अरकान का हक़ नहीं है कि वो एहतजाज करें? वो एहतजाज एक हक़ है, मगर उसका कोई एथिकली भी कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो अब ये सवाबदीद स्पीकर साहब की थी ये एक्सरसाइज। मेरे स्पीकर मैं मुख्तलिफ सोच सकता हूँ, मगर डिसीजन वहाँ होना था। सर चलें, लेकिन आपके ऐवान के अंदर फलकनाज चित्राली साहिबा की रुकनीत मुअत्तल, कुछ दिन के लिए उनको सस्पेंड किया गया। 1 दिन के लिए। हाँ, 1 दिन के लिए। वो दुरुस्त था सर। और मैं शर्मो शरीर दूसरे दिन में नहीं आया, इसी वजह। अगर वो नहीं होगी तो फिर वो रौनक नहीं होगी।
तो जो डिप्टी चेयरमैन साहब का फैसला था वो दुरुस्त नहीं था? वो जब चेयर जो करते हैं उसी का फैसला होता है। अच्छा, चलें सर, बहुत शुक्रिया सर। पे होता है उसका फैसला। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बख्श दिया। थैंक यू सो मच गिलानी साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, सैयद यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मुख्तलिफ सवालात थे जो हमने गिलानी साहब के सामने रखे। यहाँ पर वक्त ख़त्म होता है, नहीं तो कई और भी सवालात थे जो हम गिलानी साहब से पूछना चाह रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।